क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है? बराबर या समानुपाती या समांतर या समलंब लंबवत। तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपाती। यानी समरूप त्रिभुज का जो भुजा होता है संगत भुजा वो समानुपाती होता है। यानी क्या होता है ए बी बटा ए पी क्यू होगा जो भी रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है दो ठो, ये बी सी पी क्यू अगर आर है तो ये ए बी बटा क्या होगा पी क्यू होगा, ठीक है ना, इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, यानी समानुपाती होता है ये होगा। और सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होता है समरूप होता है। और इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई हो तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा, या त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा, या समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई होगा, या त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ होगा। तो इसका एक शॉर्ट नियम है। जैसे फर्स्ट में क्या आ रहा है, इसका आ रहा है ए बी के बाद सी, यानी त्रिभुज ए बी सी होगा। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ये नहीं होगा, ए बी सी ये हो सकता है, ए बी सी ये हो सकता है। उसके बाद है डी एफ ई, डी ई एफ ये नहीं होगा, डी ई एफ ये भी नहीं होगा, डी एफ ई यही होगा। यानी ए बी सी और डी एफ ई ये वाला मिल रहा है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या वायु निर्देशांक को कहते हैं, यानी वायु निर्देशांक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। और एक्स निर्देशांक जो होता है उसको भुज बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको पूछा है सिर्फ वायु निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाएगा कोटि। फिर बोलता है बिंदुओं ये और बी है और बी माइनस ये और माइनस बी है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच का दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जैसे है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 यानी क्या होगा माइनस ये का होल स्क्वायर प्लस क्या माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस रह जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, या ये भी इक्वल टू माइनस 2a, यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे खत्म हो जाएगा और 2 दूना 4 ये स्क्वायर प्लस इसी तरह क्या होगा माइनस खत्म हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या ले लेंगे हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे मेरा क्या निकल जाएगा ये भी इक्वल टू रूट अंडर 4 है, 4 से निकलेगा 2 और रूट में रह जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें बोलता है बिंदुओं ये है 2 3 और बी में है 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी तरह इसको भी ज्ञात कर देंगे, ये भी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर, इसमें देखिए ऐसे तो फॉर्मूला होता है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम 2 में 4 घटा देंगे और स्क्वायर लगा देंगे फिर भी मेरा आंसर सही होगा और इसको नंबर भी मिल जाएगा, कोई कटौती नहीं होगा। क्योंकि 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा और 2 में 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा जिसका स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए बी कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 में 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 में जाएगा 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है ना। रूट अंडर कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 हो जाएगा और 8 से निकल जाएगा मेरा 2 रूट 2, 2 दूना 4 4 दूना 8। मात्रक इसको लिख दो कुछ नहीं है तो, या यूनिट या इकाई जो लिखना है ये हो गया आंसर। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जाता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी वो क्या है वह बिंदु
एक्स जो है बीच में है तो लिखेंगे, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझा देते हैं, इसमें डायरेक्ट बनाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये और यहाँ बी है, बीच में बिंदु मान लेते हैं पी, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ है मेरा 2 -5 और यहाँ है -2,9, तो क्या हो जाएगा, ये पी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा समदूरस्थ है तो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, या दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो या ये हो सकता है ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, जैसे इसका बीच का दूरी निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, x -2 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ माइनस माइनस मिलके 5 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये भी इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यही लिख देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें कर देंगे -2 और यहाँ है x, -x का स्क्वायर प्लस ये 9 -0 का स्क्वायर, जगह थोड़ा कम हो रहा है, या इधर भी क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो दोनों तरफ रूट है तो रूट को गायब कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये बी प्लस यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल टू, इधर हो जाएगा यानी ये स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -2 ये बी, यहाँ दोनों में माइनस है तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा 2 ये बी प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब इसी तरह से थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यहाँ जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। तो जैसे कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे लगा देते हैं यानी 1/2 ऐसे लिखना होगा। त्रिभुज ए, अगर हम यहाँ ए देते हैं बी देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 एक्स वाई -y, बड़ी ब्रैकेट होगा यहाँ, फिर प्लस एक्स वाई -y प्लस एक्स वाई -y, ठीक ना। और फार्मूला लगा देना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 यानी 123 231 322 312, ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 का बात करें तो ये होगा 1, फिर है y2 का बात करें तो 6 माइनस y3 यानी -5, माइनस माइनस मिलकर यहाँ +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना होगा -4, तो यहाँ -4 लगा देते हैं, ठीक है। -4 लगाते हैं, फिर क्या है y3 मेरा होगा -5, फिर यहाँ क्या है -y1 हो जाएगा -1, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 कितना है -3, ठीक है। फिर है y1 होगा -1 माइनस, फिर है y2 कितना है 6, तो 6। अब इसको क्या करना है 1/2, जैसे 6 और 5 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, ठीक। अब यहाँ है -5 + 1 तो -4 होगा। अब -4 को हम -4 से गुना करेंगे तो +16 होगा, तो हम यहाँ +16 लिखेंगे। फिर यहाँ है -6 और -1 यानी -7, -7 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, -3 है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ +21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 इंटू, यहाँ जोड़ के देखते हैं 1 और 6 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4 यानी 48 हुआ,
ठीक है ना। 1 6 7 और 1 8, हाथ में नहीं बचा है, 2 और 1 3 और 1 4 48। इसको काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा, इसका होगा 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल है, वर्ग मात्रक होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह बोलता है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है, ठीक है ना। ये बी सी सेम टू सेम है, सेम उसी प्रकार होगा। यहाँ क्या लिखेंगे उसी तरह, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है ना, 1/2 बड़ी ब्रैकेट। ऐसे इसको हम लोग मानते हैं, पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे मान के बनाते तो बेटर होता है, ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। इसलिए सिर्फ फार्मूला का यूज करके इसको बना देना है। ज़्यादा फॉर्मुलेटिव मतलब ज़्यादा फार्मूला जैसे लगाता है, जैसे उसको मतलब नियमबद्ध बनाता है, उस तरह से बनाने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, उस तरह बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हम फिर उसे लिखेंगे एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ये 3 बार लिखाता है, ठीक है ना, 3 बार लिखाता है। उसके बाद क्या लगता है 1 2 3, फिर यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1, अब की बार 3 से 3 1 2, 3 के बाद 2 मत आ जाना, नहीं तो फॉर्मूला गलती हो जाएगा। नहीं तो इसका याद रख लेना, ये डिजिट 9 नंबर का मोबाइल नंबर याद रख लेना, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। यानी 123 231 312, ठीक है ना, और लगा देना। उसके बाद क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, इसको थोड़ा होशियारी से लगाना है, यानी x1 क्या होगा 5, फिर y2 यानी 7 माइनस y3 यानी -4, माइनस माइनस मिलके +4 होगा, इसका काम खत्म। अब x2 यानी दूसरा नंबर क्या आएगा 4, y3 यानी -4, y1 यानी 2 -2 प्लस x3, कितना है x3 ये 7, फिर है y1 कितना है, y1 होगा 2 माइनस y2 कितना होगा 7, ये हो गया इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 7 4 11 11 5 55 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, -4 2 6 और 6 को गुना करेंगे 24, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, ये 24 6 6 24, यहाँ 2 में 7 जाएगा, -5 बचेगा, और माइनस को 7 से गुना करेंगे 7 5 35, यहाँ भी माइनस रह जाएगा, ठीक है ना, 7 में 2 जाएगा, -5 बचेगा, 5 7 35, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाते हैं 1/2 1/2 इंटू, यानी ये -35 है, ये 55 है कि नहीं, तो इसका 35 और 24 कितना हो गया, 5 4 9 3 2 5 59 हो गया, -59 में जाएगा 55 तो बचेगा -4, -4 2 दूना 4, इसको काटेंगे -2, लेकिन इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा, इसका आंसर प्लस ही लिखा जाएगा, 2 वर्ग मात्रक। इसलिए माइनस नहीं लिखाएगा क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, जो भी आएगा वो प्लस में रहेगा, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका 2 मात्रक लिखेंगे, 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बोलता है इसी का तीसरा नंबर यानी लास्ट पोजीशन में, जैसे हम बताए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी ये वाला सबसे ऊपर वाला जो रहेगा सबसे मोस्ट रहेगा, उसके बाद ये VVI रहेगा, और ये भी VVI रहेगा। इन्हीं तीनों में से क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन टेली करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसका बोलता है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं इतना और ये इतना है, बी इतना है और सी इतना है, संरेखी है। तो हम जानते हैं कि बिंदु से अगर संरेखी रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। फिर इसी प्रकार इसको भी बना देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, चूंकि बिंदु संरेखी है ना, तो चूंकि बिंदु में संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, या 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस
एक्स वाई माइनस वाई, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये x है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 मेरा कितना है, 2 है, यानी 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, या यहाँ होगा 1/2। x1 मेरा कितना हो जाएगा, 2, y2 मेरा हो जाएगा k, माइनस y3 मेरा हो जाएगा -3, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +3, प्लस x2 कितना हो जाएगा 4, y3 कितना हो जाएगा -3, माइनस y1 कितना होगा 3, प्लस x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 6 y1 यानी हो जाएगा 3 माइनस y2 कितना हो जाएगा k, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 2 को इधर ले जाकर गुना करेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको गुना में है, जिसको उधर ले जाते हैं, और 2 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3 दूना 6। अब यहाँ माइनस है, माइनस माइनस माइनस, -6, और -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 होगा। अब यहाँ फिर क्या है, +6 को 3 से गुना करेंगे 18, -6 को k से गुना करेंगे 6k, इक्वल टू 0 गुना 2, ये वाला 2 जाकर उधर गुना हो गया। तो यहाँ हुआ 2k में जा रहा है 6k, तो आएगा -4k, और यहाँ 6 है और 18, 18 6 24, 24 में 24 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 24 में 18 और 6 24 में -24 है, तो यहाँ हो जाएगा ख़त्म, +0 करें इक्वल टू 0, या -4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या k इक्वल टू 0/4 करेंगे, -4 करेंगे, फिर भी k इक्वल टू क्या होगा 0, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या, यदि a 2 3 है और b -1 0 है और c क्या है 2 -4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, है ना। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 लगा देना है। ठीक है, अब देखना है क्या होता है। x1 कितना है 2 है, ब्रैकेट y2 कितना है 0 है, माइनस y3 कितना है -4 है, माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -1 है, y3 -4 है, माइनस y1 कितना है 3 है, प्लस x3 मेरा 2 है, y1 मेरा 3 है, माइनस y2 कितना है 0 है। ठीक है, तो क्या होगा आगे 1/2 यानी 4 दूना 8, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस माइनस 4 3 7, 7 को माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तक 7 ही होगा। यहाँ है प्लस 2 × 6, या 1/2 इक्वल टू 8 7 15, 15 और 6 21 हो गया। इसका हो जाएगा यानी 21/2 वर्ग मात्रक, इसका हो गया आंसर। फिर बोलता है इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि -4 और 6 बिंदुओं A -6 10 और B कितना है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, यानी ये बिंदु बीच में है और इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, यानी ये हो गया A B और बीच में ये वाला बिंदु मान लीजिए इसको P है, तो ये कितना है -6 10 और ये कितना है 3,8 और बीच वाला बिंदु क्या इतना है -4 है और 6 है, यानी ये क्या हो गया x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। अगर हमको निर्देशांक निकालना यानी यहाँ m1
और ये m2, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर हम इनमें से कोई भी एक का फॉर्मूला यूज करते हैं, या x का करते हैं या y का करते हैं, तो वो मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, अगर x ले लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 यानी 1 2 2 1। तो यहाँ मेरा x कितना है, -4 है, तो हम यहाँ -4 रख देंगे। m1 का मेरा m1 रहेगा इंटू x2, यानी ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना हो गया, 3 हो रहा है, तो यहाँ 3 रखेंगे, प्लस m2 का m2 रखेंगे इंटू x1, x1 कितना हो रहा है, ये x1, ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो रहा है, -6, तो हम यहाँ लगा देंगे -6 बटा m1 प्लस m2, या m1 को हम -4 से गुना करेंगे तो -4 m1, फिर माइनस प्लस -4 m2 इक्वल टू m1 को 3 से गुना करेंगे 3 m1 माइनस प्लस -6 m2। उसके बाद क्या कहते हैं, 4 m1 इधर है, इधर m1 ले आते हैं तो -4 m1 इधर ले आएंगे तो -3 m1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर -6 m2 है, और ये -4 को उधर लगेंगे तो +4 m2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -7 m1 इक्वल टू इधर है माइनस प्लस 6 में जाएगा 4, तो इधर बचेगा -2 m2, तो माइनस माइनस खत्म। अगर हम m1 बाय m2 का बात करेंगे, अगर m2 ले आते हैं यहाँ, तो इधर 2 वहाँ रहेगा और 7 यहाँ आएगा, यानी 2:7 इसका आंसर हो जाएगा, 2:7 में ये विभाजित करेगा। उसके बाद तीसरा इसका क्वेश्चन है, बिंदुओं ये -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका बीच का दूरी ज्ञात करना, यानी ये भी लगा देगा फिर वही फॉर्मूला, रूट अंडर क्या, -1 माइनस +5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट।